अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुज़र रहा है। आपका भी उम्मीद है अच्छे से गुज़र रहा होगा। और इस वक्त मैं यूरोपोलिस मॉल के अंदर हूँ। मैंने कहा चलो आपको रशिया के कुछ मॉल्स का विज़िट भी हो जाए, साथ साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रशिया में जब आप आएंगे तो एयरपोर्ट में जो इमिग्रेशन पुलिस होगी वो आपसे किस टाइप का इंटरव्यू करेगी। क्योंकि मैंने अपनी जो पुरानी वीडियो थी वीज़े वाली, उसमें कहा था कि वीज़े के दिन भी आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और उसमें तो रिजेक्शन खैर होती नहीं है, बहुत ही रेयर केस होगा जो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे तो वहाँ से रिजेक्शन होगी, लेकिन इसके अलावा वहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जब आपका वीज़ा फ़ाइल हो जाएगा, आपका वीज़ा आएगा, फ़्लाइट लेके जब रशिया पहुँचेंगे मॉस्को में, बाकी सिटीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप मॉस्को में आएंगे तो आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। स्पेशली जो प्रिपरेटरी कोर्स में आ रहे हैं उनका थोड़ा उनको थोड़ा तंग करेंगे। बाकी जो इंग्लिश कोर्स में आएंगे उनको इतना तंग नहीं करेंगे। सिंपली 5-10 मिनट का इंटरव्यू होगा, उसके बाद वो आपको जाने देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में वही क्वेश्चंस जो इमिग्रेशन पुलिस आपसे पूछेगी उनको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कैसे आंसर करना है, ताकि उनके जहन में कोई डाउट या कुछ भी ऐसा जहन में ना आए ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमिग्रेशन पुलिस के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने जो कमेंट्स में दोस्त पूछते हैं उनको एक दफ़ा फिर क्लियर करवा दूं कि अगर आपको ईमेल नहीं आई ना, कोई भी ईमेल, तो मसला नहीं है। ईमेल का आना मैं हर वीडियो में बताता हूँ लाजमी नहीं है। जिनको ईमेल आई है उनको डॉक्यूमेंट्स करेक्शन के हवाले से ईमेल आई है और हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ईमेल के थ्रू बताती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमें रिसीव हो गए हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं और हमने मिनिस्ट्री की तरफ आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो आपको ईमेल नहीं करती लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री को भेज देती है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, हमें कोई ईमेल नहीं आई थी इनकी तरफ से, बस हमारे डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री में गए थे और हमें एक ट्रैकिंग नंबर आया था। होपफुली आपको भी ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा इस मई में या इस मंथ में या अप्रैल में। और अगर ना भी आता है तो मसला नहीं है, क्योंकि जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। आपको बिना इन्फॉर्म किए तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना कि वो अपना प्रोसेस करते रहें। और आप लोगों को बताता चलूँ कि नेक्स्ट स्टेप अब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप अब ये होगा कि आपका वीज़ा नंबर आएगा और देन आपने अपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो वीज़ा नंबर बहुत लेट आएगा, अगस्त में या सितंबर में आएगा। जो विनर्स है उनका हो सकता है जुलाई में आ जाए, जो जितने रनर अप है और प्राइज़ विनर है उनका अगस्त या सितंबर में आएगा। तो इस दौरान यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, अटेस्ट करवाएं, पोस्टाइल करवाएं मोफा से। और बस अगर ईमेल नहीं आती है तो ईमेल का मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमने जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटी रखी थी उसकी तरफ से अगर हमारा रिजेक्शन हो जाता है या वो इंट्रेंस टेस्ट लेती है तो क्या हम वहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे, तो हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जा सकेंगे या नहीं। या अगर पहली यूनिवर्सिटी हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करती और कहती है कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, तो क्या हमारा केस सेकंड यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो देखें, इनका आंसर सिंपली ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम गुज़र गया है और अब यूनिवर्सिटीज़ आपको सेकंड यूनिवर्सिटी या थर्ड यूनिवर्सिटी पे नहीं भेजेगी। आपने जो उनसी यूनिवर्सिटी फ़र्स्ट पे रखी थी अभी उसी के साथ आपका गेम है। अगर वो आपको सेलेक्ट करती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको रिजेक्ट करती है तो बहुत ही मुश्किल है कि ओपन डोर्स आपकी एप्लीकेशन को सेकंड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करें। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस साल टेस्ट ले रही हैं, क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। लास्ट ईयर तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं हुआ था और अगर इस बार टेस्ट हो रहा है तो कोई ऐसा मुश्किल टेस्ट नहीं होगा। आई थिंक फील्ड से रिलेटेड ही टेस्ट होगा और हो सकता है इंटरव्यू भी हो। तो आपने जिन जिन का टेस्ट होगा वो अपना माइंड प्रिपेयर करें और अपनी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ले अपने फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप इस टेस्ट में रिजेक्ट हो जाएंगे तो फिर मुश्किल है आपकी एप्लीकेशन सेकंड यूनिवर्सिटी में चली जाए। अच्छा, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि इमिग्रेशन का। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपसे एक इंटरव्यू होगा स्पेशली लैंग्वेज वालों के लिए। बहुत गौर से सुनना है और जो जो मैं बताऊँगा उन पे आपने अमल भी करना है।
देखिए, जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे ना, रशिया के एयरपोर्ट पे, मॉस्को में, तो सबसे पहले आपने अपना मोबाइल जो है वो क्लियर करना है। मोबाइल में आपने कोई भी ऐसी सस्पिशियस चीज़ नहीं रखनी, वीडियो, मैसेज हो या कोई सर्च हिस्ट्री हो जिससे अगले बंदे को लगे कि मशकूक लगे बंदा, ठीक है। तो आपने अपना मोबाइल क्लियर करना है। ये तो कन्फर्म है कि जितने लैंग्वेज वाले आते हैं उनका मोबाइल चेक होता है, वो आपसे मोबाइल ले जाएंगे आपका। देखिए, मोबाइल मोबाइल इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स रशिया, मॉस्को आते हैं लैंग्वेज के कोर्स पर, और यहाँ से फिर चले जाते हैं बेलारूस, बेलारूस से फिर आगे पोलैंड के रास्ते यूरोप चले जाते हैं। तो ये लोग इसीलिए आपकी पूछताछ और इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि आप धोखा ना दें। आप पढ़ने आए तो पढ़े। तो अगर आपके मोबाइल में कोई ऐसा चीज़ हो जिससे उनको लगे कि ये तो बंदा चला जाएगा कल को, तो फिर आपको वहीं से डिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। आपको सिटी में ही होने भी नहीं देंगे। और एक तो ये चीज़ हो गई कि वो आपका मोबाइल चेक करेंगे। दूसरी चीज़, आपके पैसे चेक करेंगे वो, क्योंकि उनको पता होता है अगर आपने ज़्यादा अमाउंट लाई है तो उनको डाउट होगा कि इतनी अमाउंट से क्या करेगा, ठीक है। तो वो आपका बैलेंस और ये चीज़ें सारी चेक करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप अपने मोबाइल उनको दे रहे अपना सब कुछ, वो हर चीज़ आपसे पूछेंगे। फिर आपसे इंटरव्यू करेंगे, यूनिवर्सिटी बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपसे लेंगे। यूनिवर्सिटी कौन सी है, आप क्यों आए हो यहाँ पे, स्कॉलरशिप मिली है आपको, अगर नहीं मिली है तो फिर मैनेज कैसे करोगे, डॉर्मेट्री की फ़ीस कैसे दोगे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। अगर आपने उनको सेटिस्फाई नहीं किया, आपने हक्का बक्का हो गए, घबराए, तो इशू हो सकते और आप वहीं से डिपोर्ट हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है, काफ़ी स्टूडेंट्स डिपोर्ट हो जाते हैं यहाँ आने के बाद, एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट हो जाते हैं। और अपने साथ आपने कोई ऐसी अनोखी चीज़ या कुछ भी ऐसा नहीं लाना जिससे उनको और भी डाउट हो, ठीक है। बाकी आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ला सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें लानी है और कितनी अमाउंट अपने साथ लानी है। बाकी अमाउंट जो होती है वो टिकट में भी मेंशन होती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, या कैश में या किसी और फॉर्म में। अच्छा, और आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा आपको, मतलब आपका पासपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपसे ले जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स का आप लोगों ने यूँ करना है ना, अपने साथ 2-3 सेट प्रिंट करवा के लाएं, क्योंकि एयरपोर्ट वालों को आपको एक सेट देनी होगी। तो जब आप एयरपोर्ट में आए और इंटरव्यू के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ जाएं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली आपको चेक कर रहे हैं कि ये बंदा यहाँ रहेगा या यहाँ से आगे चले जाएगा। उनका मकसद यही है। अगर उनको पता चल गया कि आप यहाँ रह रहे हैं और आप पढ़ने के लिए ही आए, तो आपको 5 मिनट के अंदर ही फारिग करके भेज देंगे, आपका इशू ही सॉल्व है। तो स्पेशली जो लैंग्वेज कोर्स में आ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ख्याल रखें ताकि आप यहीं से डिपोर्ट ना हो जाएं। जो हिदायत मैंने बताई हैं उन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। बाकी जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में आते हैं उनसे कुछ नहीं होता, इतना इंटरव्यू नहीं होता। जस्ट आपका पासपोर्ट ले जाएंगे, चेक करेंगे, देन आपसे इंटरव्यू ही नहीं होगा। बस आपसे यूनिवर्सिटी वगैरह पूछेंगे और आपको कहेंगे चले ओके। तो जो लैंग्वेज में आ रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली बी केयरफुल, जो हिदायत दी है उन पे अमल करें। और अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड या प्रोसेस जो होता है सिलेक्शन का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। जो जितने व्यूवर्स नए हैं उनको मैं बताऊं कि मैं इस वक्त मॉस्को में हूं और मैं ओपन डोर स्कॉलरशिप में आया हूं। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो एजुकेशन इन रशिया के हवाले से, रशियन स्कॉलरशिप्स, रशियन जॉब्स, किसी भी हवाले से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करें। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।
है।